अगर आप लोगों के पास ये एक अदद मोबाइल फ़ोन मौजूद है और इस मोबाइल फ़ोन से देखते हुए आप लोग लिख सकते हैं, देखकर लिख सकते हैं, तो इस काम से आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं नॉर्मली जो आपको काम बताता हूँ वो लिखने वाले काम होते हैं कि आपने लिखना होगा, टाइपिंग करके देना होगा, राइटिंग करके देना होगा। लेकिन आज जो काम आपको बता रहा हूँ वो री-राइटिंग का काम है। री-राइटिंग क्या होती है कि लिखा हुआ है उसको री-राइट करके देना होगा अपने क्लाइंट को और इस काम से आप लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। क्लाइंट आपको कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से क्लाइंट्स पे आप लोग वर्किंग कर सकते हैं और किन क्लाइंट्स को आप लोग रीच करके फ़ायदा ले सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेक श्योर करना है वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आप लोगों से कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे मिस होगी तो फिर आप लोग मुझे आके कहेंगे कि सर ये चीज़ मिस हो गई है तो हमें अब हमारा फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो मेक श्योर करना है वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके। इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने कोई नहीं करनी इस काम को करते हुए और ना ही ये वेबसाइट आपको कहेगी कि आप लोगों ने यहाँ पर अपनी कोई डिग्री देनी है। कुछ भी नहीं आपको चाहिए, सिर्फ एक अदद मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट का कनेक्शन है। सीधा चलेंगे हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे किस तरह ये काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बता दूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा और सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे गूगल पे और गूगल पे आके हम लोगों ने यहाँ पर सर्च करना होगा। यहाँ पर मैं देखिए लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन। यहाँ पर देखिए बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन में जब लिखता हूँ ना तो मेरे सामने बहुत से ऑप्शन आते हैं। अब इसमें बिज़नेस है, चेक इन है, वर्क है, लर्निंग है, वर्क ऑफ बिज़नेस है, लर्निंग ऑफ स्टूडेंट है, एजुकेशन है, शॉपिंग है और क्लासेस है। मैं यहाँ पर फोर सपोज करता हूँ बिज़नेस। जब मैं बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बिज़नेस करूँगा ना तो मेरे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 जो है कैटेगरीज आएंगी। एक ग्लोबल रीच है, लोअर ओवरहेड कॉस्ट है, 24/7 अवेलेबिलिटी है, डाटा ड्रिवन इंसाइट है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर किसी भी एक बल्कि 1 बाय 1 मैं इसको कॉपी करूँगा। जैसे यहाँ पर पहला था ग्लोबल रिसर्च, मैं यहाँ पर लिख दूँगा ग्लोबल रिसर्च। अपने नोटपैड पे आप लोग ये लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी जो 4 थे, एक लोअर ओवरहेड था और ये देखिए लोअर ओवरहेड कॉस्ट था और बाकी जो 3 थे वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 24/7 अवेलेबिलिटी, डाटा ड्रिवन इंसाइट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैं इसको सिंपली करूँगा अब अपने साइज़ में बड़ा और इसको बोल्ड कर लूँगा, ठीक है। और आपने इन सब के दरमियान ना थोड़ा थोड़ा गैप दे दें। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम एज इट इज़ आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने आना है जी वापस अपने दोबारा गूगल पे, किसी भी गूगल पे आप आ सकते हैं, मतलब किसी भी एम्प्टी पेज पे आएंगे और यहाँ पे आके आप लोग सर्च करेंगे ग्लोबल रीच, यानी जो सबसे पहला पॉइंट था उसको आपने सर्च करना है। और उसको सर्च करेंगे ना तो आपके सामने 4 पॉइंट्स और आ जाएंगे, यानी कैटेगरीज़ की जो सब कैटेगरीज़ होती हैं। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है एक्सेस ऑफ न्यू मार्केट्स है, फिर रेवेन्यू है, फिर कॉस्ट एफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ टैलेंट है। मैं यहाँ पर 1 बाय 1 ग्लोबल रीच के जो सब टॉपिक्स हैं ना मैं यहाँ पर वो भी लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये 2 हो गए, फिर 3 हो गए और चौथा भी लिख देते हैं। इसी तरह जो बाकियों के भी मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, जैसे लोअर ओवरहेड कॉस्ट था उसको भी मैंने सर्च किया और जो उसके निचले भी जो है ना, यानी जो उसके सब टॉपिक्स आई या सब हेडिंग्स आई वो भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। फिर 24/7 अवेलेबिलिटी है, इसको भी मैं यहाँ पर इसी तरह से सर्च करूँगा और इसकी भी जो सब हेडिंग्स आएंगी वो भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा और बाकी 2 को भी आपने कर लेना। फ़िलहाल 3 बहुत हैं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर ये तीनों हमारे सामने आ चुके हैं। ग्लोबल रीच है, लोअर ओवरहेड कॉस्ट और 24/7 अवेलेबिलिटी है। मैं अब क्या करूँगा, मैं आऊँगा चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे आने के बाद इस पूरे को मैं करूँगा कॉपी, ग्लोबल रीच और उसके नीचे जो भी सब टॉपिक्स थे उसको मैंने करना है कॉपी और यहाँ पे आके चैट जीपीटी पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। जब मैं इसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर इसके नीचे मैंने अब एक पैराग्राफ देना होगा, एक प्रॉम्प्ट देना होगा। बेसिकली प्रॉम्प्ट क्या है, वो प्रॉम्प्ट ये है। अब बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या बेशक आप इसको मतलब देख के खुद से लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लें, लेकिन यही सेम प्रॉम्प्ट आपने लिखना होगा। ये आपको मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप इसको सिंपली स्क्रीनशॉट लेके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और एक वर्ड आप चेंज कर सकते हैं। जो 250 वर्ड्स लिखा हुआ है ना, इसको आप 350, 400, 500 अपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो चैट जीपीटी ने मुझे अपना काम करके देना शुरू कर दिया है। देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक इसने मुझे लिख के दे दिया है, ठीक है। इस तरह से ये लिख के आ चुका है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको कर लूँगा कॉपी यहाँ से, बल्कि इसको पहले सेलेक्ट करते हैं ऊपर से नीचे तक और इसको कर लूँगा कॉपी, ठीक है। अब इसको जब मैं कॉपी करूँगा वापस नोटपैड पे लाकर इसको पेस्ट करूँगा, ये देखिए पेस्ट हो गया। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर वो सारे टॉपिक हैं जो मैंने सब हेडिंग्स में दिए थे। ग्लोबल रीच भी आ गया, एक्सेस ऑफ न्यू मार्केट्स भी आ गया, रेवेन्यू का भी ऑप्शन था वो भी आ गया, रेवेन्यू की जो हेडिंग थी। उसके अलावा कॉस्ट एफिशिएंसी थी वो भी आ गई और एक्सेस ऑफ टैलेंट थी वो भी आ गई। नीचे एक्सेस ऑफ टैलेंट है वो भी आ गई और इन सब वर्ड्स को इसने बोल्ड करके दिया हुआ है, यानी मोटा करके लिखा हुआ है।
तो एक पैराग्राफ तो हमारे सामने ये हो गया। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ का भी हम सेम ही काम करेंगे, वापस आएंगे अपने नोटपैड के ऊपर और इन सारी हेडिंग्स को हमने कॉपी करना है। आपके सामने वही काम जो हमने अभी किया था उन सबको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे दोबारा आना है, इसको पेस्ट करना है और इसके नीचे मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको दोबारा से कि मुझे इसी तरह का जैसे ऊपर लिखा ना वही लिखे दो। उसको वर्डिंग आप एक दफ़ा पढ़ लें कि सेम प्रीवियस फॉर्मेट को देखते हुए इस पे भी आर्टिकल लिख कर दो। कहता ठीक है। यहाँ पर इसने अपना काम करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और ये देखिए वेज ऑफ रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट, और यहाँ पर इसने मुझे ये सारा कुछ लिख के दे दिया। मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा। यहाँ से कॉपी का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी कर सकते हैं या सिलेक्ट करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आऊँगा जी वापस अपने नोटपैड के ऊपर और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करूँगा। तो ये दोनों हमारे सामने आ चुके हैं। तीसरा करना चाहें तो वो भी कर लीजिए, नहीं तो दो भी आपको समझाने के लिए वैसे इनफ है, लेकिन मैं चलो तीसरा भी कर लेता हूँ। वही आपने कॉपी करना है और नीचे आपने वही लाइन देनी है कि इसको भी सेम फॉर्मेट को देखते हुए लिख कर दो, और तीसरा भी आ चुका है। तो ये तीनों हमारे सामने आ चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस आ गया, बेनिफिट्स ऑफ 24/7 आ गया, कस्टमर सपोर्ट, और इसके अंदर भी वही सब जो हमने नीचे इसकी सब हेडिंग्स थी वो जो हमने डाली हुई थी वही सब इसने बोल्ड करके दे दी हैं हमें। तो ये तीनों हमारे सामने पैराग्राफ आ चुके हैं। अब एक चीज़ बहुत कॉमन है कि जब हम लिखते हैं चैट जीपीटी से कोई आर्टिकल लिखवाते हैं तो उसमें प्लेगरिज्म आता है। उसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने आना है एक वेबसाइट जिसका नाम है articlerewriter.net। ठीक है। अब आपने क्या करना है, वापस आना है अपने नोटपैड के ऊपर, उस सारे को कॉपी करना है। हेडिंग को कॉपी नहीं करना, सिर्फ जो नीचे लिखा हुआ है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आना है articlerewriter.net की वेबसाइट पे, और ये देखिए 265 वर्ड्स हैं, आप 1000 वर्ड्स एक टाइम पे करवा सकते हैं। और आपने इसको सेंटेंस रीराइटर पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट होना शुरू हो चुका है। 70, 80, 90 और 100% ये हमारे सामने अभी नहीं हुआ, हो चुका है बल्कि। अब ये 100% जो है हमारे सामने इसका सेंटेंस रीराइट हो चुके हैं। मतलब इसमें क्या है कि इसका जो फॉर्मेट है वो सेम रहा है, इसके जो मीनिंग है वो भी सेम है, लेकिन इसके सेंटेंस ऐसे हैं जो कि चेंज हो चुके हैं। और अब कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है या मैंने खुद लिखा है। ऑब्वियस सी बात है कि ये खुद मैंने लिखा है। ये मैं आपको चेक भी करवा दूंगा कि किस तरह से ये अब लोगों को पता चलेगा मैंने खुद लिखा है। इसको पहले तो हम लोग पेस्ट कर लेते हैं नोटपैड पे लाकर। ये देखिए इस तरह से ये पेस्ट होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो वर्ड बोल्ड है ना उनको आप खुद से एक दफ़ा ढूंढ के बोल्ड कर दीजिएगा, क्योंकि इसने बोल्ड नहीं किया। उसके बाद मैं गूगल पे आऊँगा और यहाँ पर अब मैं सर्च करूँगा प्लेगरिज्म चेकर। प्लेगरिज्म चेकर लिखूंगा, आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी duplichecker.com के नाम से। इसको आपने सिंपली ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने उसी पैराग्राफ को डालना है जो कि हमने अभी रीराइट करके लिखवाया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना रीराइट करवाने के लिए, तो वो कोई ना कोई प्लेगरिज्म आ ही जाता है उसके अंदर। इसका देख लेते हैं आया कि नहीं आया। यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पर इसने मुझे चेक करके देना शुरू कर दिया। अब जिन लोगों को नहीं पता प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म का मतलब ये होता है कि आपने ये आर्टिकल या कोई भी चीज़ है वो चैट जीपीटी से या किसी और मतलब सॉफ्टवेयर से लिखवाई है, खुद नहीं लिखी। तो चैट जीपीटी से लिखवाएं भी तो समटाइम्स वो दे देता है, लेकिन जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया उसके ऊपर देखते हुए आप देख सकते हैं मेरा आर्टिकल 100% यूनिक है। मतलब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है। सब यही कहेंगे कि मैंने खुद लिखा है, यूनिक आर्टिकल है। तो मतलब रिजेक्ट होने के चांसेस तो ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर ये आर्टिकल है जिसको हमने रीराइट करवाया था और उसके अंदर किसी किस्म का प्लेगरिज्म नहीं आया। सब कुछ आपकी नज़रों के सामने हुआ है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपसे छुप के की हो या आपको पता ना हो। हाँ, ये हेडिंग जो है इसको आपने अब कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद वापस आना है अपने उसी आर्टिकल पे और यहाँ पे हेडिंग को लाकर पेस्ट करना है। और इस तरह से अब आपका आर्टिकल मुकम्मल हो चुका है विदाउट एनी काइंड ऑफ प्लेगरिज्म। पहला वर्ड है ये सिर्फ शशकों के लिए, इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो और ये आपका आर्टिकल मुकम्मल हो चुका है। एक बात का ख्याल रही, आप हमने आर्टिकल लिखा नहीं है, ये हमने रीराइट करवाया है। इस सर्विस को आर्टिकल रीराइटर की सर्विस कहते हैं, आर्टिकल रिटर्न की सर्विस नहीं कहते इसको। तो यहाँ पर ये आर्टिकल है जो कि हमने लिखवा लिया। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आप सबको आता ही है डाउनलोड करना। अपने नोटपैड से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। देन आपने आना है फाइवर पे, और फाइवर पे आके मैं लिखता हूँ आर्टिकल रीराइटर। आपको एक बात बता दूँ, आर्टिकल राइटर की सर्विसेज बहुत हैं फाइवर पे, लेकिन आर्टिकल रीराइटर की सर्विस पूरी दुनिया से सिर्फ 575 लोग दे रहे हैं। मतलब सिर्फ 500 लोग। और आपको मोटिवेशन के लिए ये भी बता दूं कि पाकिस्तानी भी बहुत हैं। जैसे ऊपर आपने देखा तबस्सुम है, नीचे वकार हैं, फिर फरहत खान हैं। यहाँ पर इन्होंने देखिए पाकिस्तानी फ्लैग भी लगाया हुआ है। और भी आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बहुत से लोग हैं जो कि पाकिस्तानी हैं। जहाँ पर ये देखिए अली हैं, ये भी पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सारे लोग जो हैं वो आर्टिकल रीराइटर की सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल राइटर तो हर कोई हो जाता है, रीराइट करने की सर्विस देना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है कि क्लाइंट आपको आर्टिकल अपना प्रोवाइड करता है कि भाई ये आर्टिकल है, इसकी वर्डिंग मुझे चेंज करके दो, लेकिन प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए। और आपने ये काम करके उसको देना होता है और वो फिर आपका देखते हैं जो आपने लिखा होता है
और उसको एक दफ़ा ख़ुद भी चेक कर लेता है, और उसमें अगर प्लेगरिज्म नहीं आता तो वो ज़ाहिर आपका काम अप्रूव हो जाता है। और जो दूसरी वेबसाइट है वो है upwork.com। यहाँ पे भी मैं आके लिखता हूँ आर्टिकल री राइटर, तो देखिए मोहम्मद हैं पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, महानूर हैं पाकिस्तान से काम कर रही हैं, और 1 घंटे का कितना ले रहे हैं वो आपके सामने ही है, और उनको कितने कितने ऑर्डर मिले हैं वो भी आपके सामने हैं। मतलब बेशक आप अपवर्क पे चले जाएं, फाइवर पे चले जाएं, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं और इनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। फाइवर अपवर्क की प्रोफाइल किस तरह बनाते हैं वो यूट्यूब पे जाके आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से फाइवर अपवर्क की प्रोफाइल पाकिस्तान में रहते हुए बनाई जा सकती हैं, और इस काम से आप लोग किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये सारा काम है, और यही तक आज की वीडियो थी। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने से पहले एक दफ़ा आपको अपनी रिसर्च लाजमी कर लेनी चाहिए, और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्सेस आपको तभी मिलती है जब आप लोग अपना पैशन दिखाते हैं, अपनी मेहनत दिखाते हैं और अपना हार्डवर्क दिखाते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।